जय हिंद बच्चों। तो अभी हम बायोलॉजी का क्लास नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर 1 पढ़ा है जिसका नाम है जॉब प्रक्रम। इससे पहला हम क्लास देख लिए थे, ये हमारा सेकेंड क्लास है। सेकेंड ये क्लास है मिशन बैच का। हम मिशन बैच लाए हैं जिसमें हर सब्जेक्ट का आपको फ्री में वीडियो, पीडीएफ, नोट्स ऑल चीज दिया जाएगा, क्वेश्चन भी कराएंगे। चलिए, यह क्लास 10 का 2027 जो बच्चा एग्जाम देने वाला है, बोर्ड एग्जाम 2027 में, उनके लिए है। अभी हम देखेंगे जॉब प्रक्रम में कौन सा। हम इससे पहले वाले सभी टॉपिक को कवर कर लिए थे एक वीडियो में। अब इस वीडियो में यानी इस क्लास में हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है पहले समझो कि देखो, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जिस विधि द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज का होना जरूरी है। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो उस समय 4 चीज होना आवश्यक है। पहला चीज है कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा में है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका होना जरूरी है। और तीसरा चीज है H2O मतलब जल। अगर जल होगा तो ही प्रकाश संश्लेषण होगा। और अंतिम सबसे चीज है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल पौधे के जो पत्तियां होते हैं उनके अंदर होता है क्लोरोफिल। तो अगर ये चीजें हैं तो प्रकाश संश्लेषण आसानी से हो पाएगा। देखो, हम फिर से बता रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण उसको कहते हैं जो जिस तरीका से पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस तरीका से पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में ये 4 चीज का होना जरूरी है। हम आपको बता दिए, पहला सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ही हो पाएगा, तीसरा जल, और चौथा क्लोरोफिल। आप समझते हैं कि कैसे जरूरी है प्रकाश संश्लेषण। देखो, पत्तियों में जो होता है, पत्तियों में वहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है। जो पौधे के पत्ती होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल है, इसका काम है कि प्रकाश को अपने अंदर रखता है, प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करता है। कौन? पत्ती। जो पत्ती होता है, यहाँ पे आप फिगर देखो, ये फिगर है, ये मान लो कि एक पौधा है, वृक्ष है। इस वृक्ष के अंदर एक पत्ती को हम लेते हैं, एक पत्ती मतलब जिसे हम पत्ती लेते हैं। इस पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। इस पत्तियां के अंदर जो पत्ती होता है, पत्ती, उसके अंदर पत्ता, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल का काम है कि प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। जो सूर्य के प्रकाश आएंगे उसको ग्रहण कर लेगा। उसी पत्ती में एक छिद्र होता है, छिद्र जैसा संरचना होता है, बिल जैसा, जिसे हम रंध्र कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। यह रंध्र का काम क्या है? यह रंध्र CO2 को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अपने अंदर ये ग्रहण कर लेता है। कौन ग्रहण करता है? ये CO2 को ग्रहण कौन करता है? रंध्र। अब देखो, रंध्र जो होता है ये छेद जैसा संरचना होता है। इसी रंध्र एक असाइड में जो होता है वहां पे एक द्वारसिक कोशिका होता है। द्वारसिक कोशिका कहते हैं, या इसी को हम गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल मतलब उसका रक्षा करना। ये गार्ड सेल रक्षा नहीं करता है, बल्कि करता क्या है कि रंध्र जो होता है यह CO2 को ग्रहण करता है। तो ये द्वार कोशिका का काम ये होता है कि कितना CO2 अंदर जाएगा और कितना बाहर जाएगा, कितना हमको CO2 का जरूरत है, इसको नियंत्रित कौन करता है? द्वार सेल नियंत्रित करता है। तो जो रंध्र का काम होता है यह CO2 का अवशोषण करता है। जो हवा में CO2 गैस है इनको अपने अंदर अवशोषण करता है। और तीसरा चीज ये कि जल। देखो, जल तो पत्तियों में होता नहीं है। वो पौधे क्या होते हैं? अपने जड़ के जो रेशे होते हैं, जड़ में एक रेशा होता है, वो रेशे जल को जमीन से अपने अंदर सूखते हैं। यह जमीन से क्या करता है कि जल को सूख के और जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचा देता है। तो जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का। ई जाइलम जल को ले लेता है, अपने पीठ पे बैठा लेगा, पत्ती के पास छोड़ देगा। अब हमें देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज का जरूरी था। सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल अपने अंदर ले लिया। दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लिया? रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड सोख लिया। और तीसरा चीज था जल। जल जो है जाइलम द्वारा कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। अब देखो क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। कैसे होता है सोचो। अब ये क्या करेगा कि इन सभी को मिला के, जल ले लिया,
और जल ले लिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तुरंत जल चल जाएगा, कौन जल चल जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यहां से CO2 ले लिया, CO2 चल जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, और CO2 जाने के बाद जल भी चल जाएगा। आप प्रकाश यहां से ले लिया, क्लोरोफिल प्रकाश ले लिया। अब इसको मिला के ये क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएगा। पौधे ग्लूकोज बनाते हैं जिससे वो जीवित रहते हैं। अब देखो क्या होता है, जिससे पौधा को भोजन का जरूरत पड़ेगा, पौधा को भोजन का जरूरत पड़ेगा, ये तुरंत क्या करेगा कि संदेश देगा क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को बोलेगा अरे पहला हमको भूख लगा है, जल्दी कुछ भोजन का इंतजाम करो। ये तुरंत आदेश देगा क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल तुरंत अपने आप में प्रकाश को लेगा, प्रकाश लेके क्लोरोप्लास्ट के पास रख देगा, और तुरंत आदेश आ जाएगा किसके पास, रंध्र के पास। रंध्र तुरंत लेगा CO2, रंध्र तुरंत CO2 खींचेगा। कितना CO2 चाहिए यह कौन निर्धारित करता है, द्वार कोशिका। द्वार कोशिका तुरंत ले लेगा किसको, CO2 को ले लेगा, और रंध्र लेके कहां पहुंचा देगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहुंचा देगा। उसके बाद अब अंतिम चरण में होता है जल। जल तो अब होता नहीं है, वहां जमीन में होता है जल। तुरंत जाइलम के पास संदेश जाएगा, जाइलम तुरंत जल को लेगा पहुंचा देगा क्लोरोप्लास्ट में, और वहां पे ग्लूकोज का निर्माण होगा। इन सभी को मिला के तो ग्लूकोज का निर्माण होगा, फिर पौधे जीवित रहते हैं। और पौधे क्या करते हैं कि जो ग्लूकोज बनाते हैं वो अपने अंदर सेल्यूलोज के रूप में रख लेते हैं। जो पौधे ग्लूकोज के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उस भोजन को सेल्यूलोज के रूप में, स्टार्च के रूप में पौधे अपने पास रख लेते हैं। पेड़ का जो छिलका होता है ना, समझ जाओ कि वही है सेल्यूलोज, पौधे रख लेते हैं। और ग्लूकोज हमें भी जरूरत होता है। देखो जैसे पौधे को जीवित रहने के लिए ग्लूकोज जरूरत होता है, ये पौधे इन विधि द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जीवित रहने के लिए। वैसे ही बाबू हम खाना लेते हैं, क्यों खाना लेते हैं, वो खाना हमारे पेट में जाता है, और उस खाना में से ग्लूकोज निकाल के, पेट हमारा ग्लूकोज निकाल के और ब्लड में मिला देगा, और उस ब्लड से हमारे शरीर में चारों तरफ जाएगा, और फिर हमें ऊर्जा मिलता है। कई बार क्या होता है कि कोई मरीज होता है जो काफी दिन से खाए पिया नहीं रहता है, अब नहीं खाने पीने के कारण उसके अंदर कमजोरी आ जाता है। अब कमजोरी आ जाएगा तो डॉक्टर क्या करता है कि डायरेक्ट ग्लूकोज का बोतल उसके नस में चढ़ा देता है। जो नस होता है, खून होता है, उसमें डायरेक्ट ग्लूकोज का बोतल चढ़ा देता है। देखना एक ठो बोतल आता है पानी चढ़ाने वाला, उसमें एक तो पाइप रहता है, वो पाइप के थ्रू वो चढ़ा देता है। देखना कभी कभी बोतलवा खाली हो जाएगा ना वो, तो डॉक्टर तुरंत उसको बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है, क्योंकि कहीं बोतल खाली होके और नस में एयर ना चल जाए। देखना यहाँ पे एक तो होता है, ऐसे बनाया रहता है, ये ऐसे करके ऐसे रहता है, हाँ यहाँ पे एक तो गुल लगा होता है, उसको डॉक्टर चढ़ा देता है, उससे बंद हो जाता है, और फिर उसको निकाल देता है, क्योंकि नस में एयर ना ले। अगर गलती से पानी चढ़ाने के दौरान या ग्लूकोज चढ़ाने के दौरान एयर चल जाएगा नस के अंदर, तो ये हमें काफी क्षति पहुंचा सकता है। सीना दर्द, सर दर्द जैसे बहुत गंभीर समस्या आ सकते हैं। तो इसका ध्यान डॉक्टर रखते हैं, हमेशा पानी चढ़ाते समय वो उस चीज को बंद कर देते हैं। यहाँ होता है इसको तुरंत बंद कर देता है लोग। देखना पानी चढ़ाने वाला के पास एक तो यहाँ छोटा मशीन लगाया होता है, उसको तुरंत बंद कर देता है। इसे IV कुछ करते हैं, IV इसे कहते हैं। ई मशीनों को, पूरा पैपा को IV करके कुछ बोलते हैं। तो ये होता है। तो वैसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज का जरूरत होता है। तो कई बार क्या करना, देखना जो डॉक्टर होते हैं वो सीधा नस में ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो मरीज खाना खाएगा तो पहले खाना खाया, फिर अमाशय में गया, अमाशय में जाके 4-5 घंटा पचता है, फिर छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, ऐसे एक लंबा प्रक्रिया लग जाएगा, 5-6 घंटा लगेगा। उसके बाद फिर वहां से ग्लूकोज निकलेगा और खून में मिलेगा। तो 5-6 घंटा बाद जाके हमें ग्लूकोज ब्लड में मिलेगा। इससे बचने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, मरीज के पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो डॉक्टर क्या करता है कि एक ग्लूकोज का बोतल लेके सीधे खून में चढ़ा देता है, जिससे तुरंत ऊर्जा मिल जाता है। तो ये पौधे को जैसे जरूरत होते हैं ग्लूकोज को, वैसे ही हमें भी जरूरत होता है। अब देखो, अब इससे हम आगे, तुम प्रकाश संश्लेषण समझ गए, अब इससे आगे हम ये देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो हमारे पृथ्वी पर इसका क्या उपयोग है और यह क्यों आवश्यक है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे होते हैं वो प्रकाश लेते हैं और CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं। ये सब प्रकाश जो प्रकाश संश्लेषण होता है, यह पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो पूछा जाए अगर आपको कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है प्रकाश संश्लेषण। अब देखो, जो प्रकाश संश्लेषण है, इस दौरान सूर्य के प्रकाश से जो होते हैं पौधे लेते हैं, फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और H2O जल लेते हैं। अब ये सब लेने के बाद वो बनाते क्या हैं, तो वो बनाते हैं ग्लूकोज, जो हम आपको बता दिया। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनाते हैं जो हम सांस लेते हैं।
तो लेते क्या है पौधे, पहले लेते हैं सूर्य के प्रकाश, दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा चीज जल। इन सभी को मिला के वो बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो पेड़ के लिए उपयोगी होता है और ऑक्सीजन हमारे लिए उपयोगी होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो इस पृथ्वी पर जीवन असंभव है। एक बार आप देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन। तो प्रकाश संश्लेषण के महत्व में सबसे पहले देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवों को भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पृथ्वी पर जीवों के लिए एक भोजन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत माना जाएगा। अब तुम बोलेगा कि सर प्रकाश से तो हम भोजन नहीं करते हैं, हम मानव प्रकाश से तो भोजन नहीं करते हैं, भोजन तो पेड़ पौधे करते हैं प्रकाश से, तो हम तो जीवित रह सकते हैं ना इस पृथ्वी पे। लेकिन बबुआ समझो, होता यह है कि जो तुम खाता है, क्या खाता है, मान लो कि तुम चावल खाया, चावल पौधे से प्राप्त होते हैं, उसके लिए प्रकाश जरूरी है। आटा खाया, आटा कहाँ से, गेहूं से बनता है, तो गेहूं जब उपज होगा तो वो एक पौधा से होता है, उसके लिए प्रकाश जरूरी है। तुम जितना सब्जी खाता है वो सब प्रकाश जरूरी है। अगर प्रकाश उनको नहीं मिलेगा तो तुमको भोजन नहीं मिलेगा। तो पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है कौन, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा चीज ये देखना कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति सॉरी, अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो ही ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर अब पूरा रहेगा। अगर प्रकाश संश्लेषण सॉरी, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, सोचो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जो CO2 है या जो ऑक्सीजन हमें मिलता है, ये ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन उत्पन्न होने का एकमात्र स्रोत है कि पौधे जो सांस छोड़ते हैं, जो सांस छोड़ते हैं पौधे, उसमें से ऑक्सीजन निकलता है। अभी क्या बताएं कि जो पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाता है, ग्लूकोज और O2 बनाता है। O2 मतलब ऑक्सीजन बनाता है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन कहां से आएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हमारा जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति रहता है, ऑक्सीजन की पूर्ति रहता है किससे, प्रकाश संश्लेषण से। तीसरा चीज ये देखते हैं कि जो CO2 होता है, CO2 के अवशोषण से पर्यावरण में संतुलन रहता है। कैसे भाई, प्रकाश संश्लेषण से CO2 के संतुलन में कैसे, पर्यावरण में CO2 संतुलन कैसे रहता है, समझो। देखो क्या CO2 जो गैस होता है यह क्या करता है कि हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, जिस कारण अगर मान लो कि ऑक्सीजन पृथ्वी पे नहीं रहेगा तो CO2 सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब CO2 होने के कारण ये होगा कि जो पृथ्वी पर प्रकाश आएगा इसको तो ये जकड़ लेगा, बांध के चोर से बैठ जाएगा और हीट को जाने ही नहीं देता है। इसका खासियत ये होता है कि यह हीट को एक बार पकड़ लिया तो उसको जाने नहीं देता है। अब अगर हीट नहीं जाएगा बाहर तो पृथ्वी एक प्रेशर कुकर बन जाएगा, जो घर में कुकर होता है प्रेशर कुकर बन जाएगा। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण पृथ्वी प्रेशर कुकर बन जाएगा, जिस कारण यहाँ पे जीवन बहुत मतलब ना मात्रा में संभव है, जीवन जीवित रहेगा ही नहीं। यही सॉरी, यही कारण होता है कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पे CO2 बहुत ज्यादा है। और CO2 ज्यादा होने के कारण जो पृथ्वी जो शुक्र ग्रह पे जो प्रकाश आता है उसको ये लोग जकड़ के बैठ जाता है CO2, और वो प्रकाश को बाहर ही नहीं जाने देता है, वहां पे कोई जीवन संभव नहीं है। इसी कारण तो CO2 को यह नियंत्रित करता है, क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण होगा तो पेड़ CO2 को अपने अंदर लेगा। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम सांस लेते हैं तो CO2 को अंदर लेते हैं, लेकिन पेड़ सांस लेता है, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। अगर पेड़ सांस लेता है तो CO2 को अंदर लेता है और वो ऑक्सीजन छोड़ता है, वही ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं। तो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन बनेगा ही नहीं और जीवन असंभव हो जाएगा। तीसरा चीज ये देखते हैं कि पौधे अपना भोजन इसी से निर्मित करते हैं। जो पौधे होते हैं वो भोजन अपना इसी द्वारा निर्मित करते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन बना ही नहीं पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है। अगर यह प्रकाश नहीं हुआ तो प्रकाश संश्लेषण असंभव है, पेड़ पौधे पूरा सूख जाएंगे, पृथ्वी नष्ट होने में कुछ ही दिनों के अंदर नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और पेड़ पौधे से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन ना रहने के कारण हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी और यह पूरी पृथ्वी और सृष्टि नष्ट हो जाएगा। तो
आपने देख लिया प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अब देखो प्रकाश संश्लेषण दो तरीका से होता है, एक होता है प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, एक होता है प्रकाश की अनुपस्थिति में। एक होता है प्रकाश रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा, एक होता है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं भी रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, प्रकाश नहीं भी रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। देखो प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार के होता है, एक होता है प्रकाशीय क्रिया, एक होता है अप्रकाशीय क्रिया। जो प्रकाशीय क्रिया होता है यह प्रकाश के उपस्थिति में होता है। देखो ऐसा ही नाम से लग रहा है प्रकाशीय क्रिया, तो यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाशीय क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है। बाबू मन लगा के पढ़ो, अगर मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो ये जमाना बहुत गद्दार है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ये जमाना पूछेगा कि कितना कमाते हो, अगर तुम कमा रहे हो तो यही जमाना पूछेगा कितना तक पढ़े हो। मतलब इस जमाना में तुम्हारा कोई भलाई नहीं है, नहीं पढ़ेगा नहीं कमाएगा। तो पहला चीज ये याद रखना कि तुम्हें अगर इस जमाना में कुछ करना है तो पढ़ाई के साथ साथ कमाना भी जरूरी है, कमाने के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। अभी तो तुम लोग 10वां में है तो हालांकि कोई बात नहीं है, तुम लोग एक समय के बाद कमाने लगेगा। इस चीज पे ध्यान देना कि पढ़ाई भी जरूरी है और कमाना भी जरूरी है, और पढ़ाई करेगा तभी कमाएगा। गरीबी से निकलना है तो तुम्हारे पास पढ़ाई ही एक ऐसा चाबी है जो तुमको गरीबी से निकाल सकता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है 50 लाख रुपया कि लेके कहीं बिजनेस कर देगा, तुम्हारे पास पढ़ाई ही एक ऐसा मात्र चारा है जिससे अपने घर का गरीबी और माता पिता का गरीबी तुम दूर कर सकता है। तो पढ़ाई हमेशा मन से करना। अब देखो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह दो प्रकार के होता है, एक होता है प्रकाशीय क्रिया, एक होता है अप्रकाशीय क्रिया। प्रकाशीय क्रिया मतलब प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया होगा। अप्रकाशीय क्रिया मतलब जहां प्रकाश नहीं भी रहेगा वहां भी ये प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। तो प्रकाशीय क्रिया जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में करता है, और यह क्रिया जो होता है वो क्लोरोफिल के अंदर ग्रेना होता है, ग्रेना के पास होता है ये घटना। क्लोरोफिल के अंदर ग्रेना होता है, उसी के पास यह घटना होता है। और अप्रकाशीय क्रिया जो होता है यह जो होता है स्ट्रोमाटा के अंदर होता है, स्ट्रोमाटा नहीं, स्ट्रोमा के अंदर होता है। स्ट्रोमा कहाँ उपस्थित रहता है भाई? स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित रहता है, वहीं पे यह क्रिया होता है। और इन सभी का पीडीएफ ये हम जितना पढ़ा रहे हैं ये आप पीडीएफ से लिख लीजिएगा। हम टेलीग्राम लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप जाके पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोडेड है, वहां से आप जाके यह पीडीएफ ले सकते हैं और अपने कॉपी में लिख सकते हैं। मेरे लिए यह जरूरी होता है कि हम बच्चों को कैसे समझा पाए, क्योंकि जब हमारा पढ़ने का टाइम था उस समय हमारे टीचर समझाते नहीं थे, वो बुक खोल के बुक के भाषा में ही समझा के चले जाते थे। इसका नतीजा ये होता था कि हमें घर पे बहुत मेहनत करना पड़ता था उसको समझने के लिए, अलग अलग सोर्स लगा के या कोई भैया होते थे उनसे पूछना पड़ता था। लेकिन हम इसी को देख के सोच रहे हैं कि आपको समझाए। लिख तो आप बुक से भी सकते हैं बाबू, या हम पीडीएफ देंगे आप उससे लिख लीजिएगा। क्या अभी हम जितना बताएं कहीं लिखने का जरूरत पड़ा? नहीं ना, जितना भी बताए कहीं भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। मेरा मतलब ये रहता है कि हम आपको कैसे समझा दें। अगर आपको समझाए रखेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप एग्जाम में लिख लीजिएगा। अगर हम किताब की तरह आपको रटवा दे तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाइएगा। तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा। और ये आपका मिशन बैच है, मिशन 2027 बैच। इसमें आपको ऑल पीडीएफ नोट्स और ये जो क्लास चल रहा है पूरा फ्री में मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे आगे आपको कल के क्लास में हम समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। रोज शाम 7 बजे आपका बायोलॉजी का क्लास आएगा, 8 बजे फिजिक्स का आएगा, सुबह 6 बजे आपका मैथ का क्लास पर डे आपको मिलेगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।